अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं यहाँ हरे मसाले वाला चिकन बन रहा है। इसके साथ हम बना रहे हैं, हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा और मोनसलवा की यहाँ पर चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स है, उससे बहुत मज़ेदार से एक डिप के साथ आप इसको सर्व करेंगे। और साथ में यहाँ बन रहा है हमारे पास है इटालियानो का केक डिलाइट बनेगा, बहुत मज़ेदार सा इटालियानो की। तो अब इतनी सारी वैरायटी हमारे पास आ चुकी है इटालियानो के, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर पीछे भी आपको रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पार्मेसन चीज़ भी है, अनियन पाउडर भी है, ऑरिगानो भी है, सैफरॉन भी है। इतनी सारी वैरायटी के साथ इन लोगों ने, जिस तरह से पहले आपको पता है केक मिक्स भी मिल रहे हैं, आसानी से आप चॉकलेट में केक मिक्स बना लें या फिर ब्राउनीज़ बना लें, या इसके अलावा कोकोनट केक है। इतनी सारी इनकी क्वालिटी, इतनी सारी वैरायटी के साथ अब आपको चॉकलेट भी मिलेगी, कोको पाउडर भी मिलेगा और वाइट चॉकलेट भी मिलेगी। ये सारी चीज़ों के साथ अब जिस तरह से मैंने बात की कि सैफरॉन और इसके साथ अनियन पाउडर, साथ में ऑरिगानो और इसके साथ यहाँ पर पार्मेसन चीज़ है, ये सारी चीज़ें अब एक ही जगह से, अब जब आप जाओगे मार्केट में, कहीं भी आप अच्छे स्टोर पे चले जाए, वहाँ पर आसानी से एक ही जगह से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और केक बनाना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आज तो मैं आपको लिए और एक आसानी कर दूँगी कि आज मैं आपको सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर आपको माइक्रोवेव में केक सिखाऊंगी कि जब आप इटालियानो का केक मिक्स लेके आएंगे तो आप किस तरह से 5 मिनट के अंदर आप माइक्रोवेव में बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास शाहताज ऑयल। शाहताज ऑयल का आपको पता है कि जब हम घर में अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाते हैं तो खाने बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि खाने के अंदर स्मेल आ जाती है, हींग आ जाती है, जिसकी वजह से इतनी मेहनत किए हुए खाने सारे रह जाते हैं। लेकिन शाहताज कुकिंग ऑयल का और इनकी बनास्पति है वो इतने ज़बरदस्त, इतनी अच्छी क्वालिटी के, कोई आर्टिफिशियल इसमें कोई चीज़ नहीं डाली हुई और इतने मज़ेदार इनके खाने बनते हैं। और कहते हैं मोहब्बत और प्यार का सिलसिला यूँ ही चलते रहना चाहिए। शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति और जायके से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति। तो आज जो तड़के लगेंगे वो लगेंगे, तड़का जो लगाएंगे वो हम शाहताज कुकिंग ऑयल से लगाएंगे। और इसके साथ हमारे पास जो मोनसलवा की जो हम चिकन शॉट बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। तो 3 रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है केक मिक्स, इटालियानो का केक मिक्स, जिसकी प्रॉपर तरीके से रेसिपी, प्रॉपर तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स, सारा मेथड, हर चीज़ आपको मिलेगी इसी पैकेट के अंदर। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये ना सोचिएगा कि आपका केक जो है वो फूल नहीं रहा, बैठ गया है, या फिर उसमें चीनी कम है, या फिर उसमें कोई उसके अंदर बेकिंग पाउडर कम है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। अब सिर्फ आपने पैकेट को खोलना है, 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने और आपका मज़ेदार झटपट मैजिक वाला केक जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना है, ठीक है। इसके लिए क्या है, 2 अंडे में डालूँगी एक बॉल के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अंडे। यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप के जितना, ठीक है। आप कुकिंग ऑयल को आप केक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया शाहताज कुकिंग ऑयल आधा कप। इसके बाद इसके अंदर 1 कप के जितना जाएगा पानी, ये देख लीजिएगा 1 कप पानी, सिंपल। ये साइड पे रखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी प्रॉपर रेसिपी, ठीक है। ये देख लीजिएगा पैकेट के पीछे आपको नज़र आ रही है। हम केक मिक्स ले रहे हैं जिसको हमने इसके बनाया, ये डार्क चॉकलेट केक मिक्स है। इसका ये भी है कि आप इसको बेकिंग करने के बाद आधा घंटा छोड़ दें, 2 इसकी कटिंग करें, फिर इसके अंदर लेयर्स के अंदर आप डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके डाल सकते हैं, उसके अलावा वाइट चॉकलेट डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। तो हम बना रहे हैं केक डिलाइट बन रहे हैं, तो हम क्रीम, कॉकटेल वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर खोल लेती हूँ और अब हम क्या करेंगे, पैकेट को खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम चला देंगे। सही है, पूरा इसके अंदर आपको केक मिक्स मिलेगा। पर थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जाते हैं और साथ साथ में हम चलाते जाएंगे यहाँ पर बीटर को। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारा पूरा रेडी हो गया केक मिक्स। अब ट्रे को हमने ज़रा सा ग्रीस करना है, जो भी आपके पास बेकिंग ट्रे उसको हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर जाएगा पूरा इसका बैटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन में रखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल ज़रा सा, और ठीक है जी, इसको करते हैं हम ग्रीस, और उसके बाद ये चला जाएगा यहाँ पर बेकिंग के लिए। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको रखना है, और उसके बाद देखिएगा आपका केक जो है रेडी हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको निकाल कर ठंडा कीजिएगा। आप चाहे 2 इसके हिस्से कर लें, चाहे आप इसको वैसे ही आप ऊपर से इसकी टॉपिंग कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालते हैं इसका पूरा बैटर, जो इस वक्त मैंने आपके सामने सारी चीज़ें डालकर मिक्स किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इस तरह से ज़रा सा ये किस तरह से होगा, आपका केक जो है बड़ा सॉफ्ट बनेगा। ये थोड़ा लिक्विड में है, और क्वांटिटी आपने पूरी इसमें नाप के लेनी है। जिस तरह से आपको बताया कि 1 कप इसके अंदर जाएगा पानी, 2 अंडे, और तकरीबन आधा कप इतना शाहताज कुकिंग ऑयल। बस ये डालकर आपने इसको बीटर को चला देना है, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं इसको यहाँ रखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं आपको माइक्रोवेव में बताऊँगी कि आप माइक्रोवेव में भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको चला देना है, ठीक है। 2-6 मिनट, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, बस इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या होगा, ये 5 मिनट्स के अंदर बेक होके, 5 से 6 मिनट के अंदर ये बेक होके बाहर निकलेगा। थोड़ा ठंडा करेंगे, शुगर सिरप बनाएंगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है ये बताएंगे। अच्छा, इसके साथ आज हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, और बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि कोको पाउडर किस चीज़ से बनता है, ठीक है। डेलक्स वेजिटेबल आपको स्लाइसर मिल रहा है, और आपने बताना है कि कोको पाउडर किस चीज़ से बनता है। 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है बहुत मज़ेदार सा केक डिलाइट। केक हमने जो माइक्रोवेव में रखा है, मैंने कहा 5 से 6 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव कर लीजिएगा। उसके अंदर वो जो आपका केक है वो रेडी हो जाएगा। केक जो मैंने लिया इटालियानो का केक मिक्स लिया है, और अब जैसे ही ये बंद होता है तो मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि केक हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। केक रेडी हो जाएगा, और उसके बाद हमने शुगर सिरप बनाना है। शुगर सिरप बनाकर हमने वो क्या करना है, वो केक को कटिंग करके 2 स्लाइस कर ले, या ऊपर से डालकर आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने आधा कप चीनी और इसके अंदर पानी डाल के शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। चलें जी, शुगर सिरप तैयार हो रहा है। ये मैं यहाँ पे रखूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं केक निकाल रही हूँ। चेक कर लेती हूँ, हो ही गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया, ठीक है। ये जब किनारे छूटने लगे तो इसका मतलब है केक आपका रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसके ऊपर जो हमने टॉपिंग करनी है वो टॉपिंग हम करेंगे। तो इसको इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है।
अब यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ें जैसे शुगर सिरप है, ये मैंने यहाँ पर रखा है, शुगर सिरप है, उसके बाद फ्रूट कॉकटेल है, दूध है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें जो हमने वैनिला एसेंस डालकर हमने इसको ऊपर से इसको दूसरी ट्रे के अंदर हम सारी इसकी जो फिलिंग है वो करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर शुगर सिरप के लिए मैंने चीनी डाल दी है, थोड़ा सा चीनी मेल्ट होगी, और यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल, क्रीम और दूध को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर आपने जो जिस भी ट्रे के अंदर आपने इसको सर्व करना है, जो भी आपके सर्विंग बॉल्स हैं, जिस तरह से आपने इसको डेकोरेट करना है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा शुगर सिरप का इंतज़ार करती हूँ ताकि केक हमारा ठंडा हो, वरना अभी हम क्रीम डालेंगे तो क्रीम आपको पता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। तो उसका मैं भी आपको बताती हूँ, जो हरे मसाले वाला चिकन बना रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ दूध इसमें डाल देती हूँ जब तक दूध में आएगा उबाल, ठीक है। बाकी चीज़ों का बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो बस इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर इस तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी, तो आप एक प्याले के अंदर निकाल के रख लीजिएगा। लेकिन ये सारा काम हम जब करेंगे जब हमारा केक जो है ठंडा होगा, और जब हमने सर्व करना होगा या किसी भी दूसरी डिश के अंदर हमने इसको सेट करना होगा तो हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो फ़िलहाल मैं शुगर सिरप बनाकर या ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। इसके अंदर चंद कतरे डाल दूँगी मैं, यहाँ पर मेरे पास है वनीला एसेंस के, वो डाल दूँगी ताकि शुगर सिरप के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा हरा मसाला वाला चिकन, जिसके लिए क्या है कि मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है दूध। अच्छा, दूध मुझे 1 कप चाहिए, लेकिन मैंने आधा रख दिया, जब हम ब्लेंडर में डालेंगे तो थोड़ा सा ही ठंडा डाल देंगे। ये मेरे पास है लहसुन के जवे, इसके साथ ये मेरे पास है साबुत धनिया, साबुत धनिया के साथ सौंफ और हल्दी, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने ठंडा करना है, फिर हम ब्लेंडर में डालेंगे, वरना ब्लेंडर जो है हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये दही दूध के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। जब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। चलिए जी, हरी मिर्चें भी आप 4 से 6 इसमें डाल दीजिएगा, इसके साथ ही पकेंगी। थोड़ा ये सॉफ्ट करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है दूध के साथ, फिर इसको ठंडा करके फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं डाल दूँगी यहाँ ब्लेंडर के अंदर। तो ब्लेंडर के अंदर हमने क्या करना है, डालना है यहाँ पर तकरीबन लाल मिर्च तो हम डालेंगे, अगर छोटी है तो 8 से 10 मिर्चें डाल देंगे। ये जाएगा इसमें दही, ठीक है। दही के साथ ये दूध, थोड़ा सा ये पक जाए, फिर इसको ये भी ठंडा करके हम डालेंगे। हरी मिर्च, लहसुन, दूध, हल्दी, नमक मैंने नहीं डाला, दूध, हल्दी और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तो तकरीबन 10 अदद मुझे मिर्चें जाएँ, जिसमें से मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 मिर्चें डाल दी हैं। बाकी जो 6 के साथ 4 मिर्चें होंगी तो वो मैं बाद में उसमें डाल दूँगी, अभी मैं नहीं डाली। पर थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, ये इसके सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा मसाला, तो फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। तो जब तक मैं यहाँ से हटा देती हूँ ये चीज़ों को। अच्छा जी, चिकन हमने लिया है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर जाएगा हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। आप शाहताज बनास्पति भी ले सकते हैं, शाहताज कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। शाहताज सेहत भरी खुशियों का राज और मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, और जायके से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके साथ बनास्पति दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग ज़्यादातर बनास्पति में खाना बनाते हैं। खैर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर होता है पराठे, हम कहते हैं नहीं बनास्पति में होने चाहिए, तो आपने इंतखाब करना है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति का, ठीक है। अच्छा जी, तायरा से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तायरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा आपकी? अल्लाह का करम खैरियत से, आप बताएं आप कैसी हो? हाँ हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी?
कोको बीन से बनता है, कोको गोल्डन। कोको बीन से बनता है, पक्की बात? हाँ जी। हाँ जी। चलें ठीक है। और कोई फरमाइश है आपकी? और आप नगेट्स बनाना खा लें। नगेट्स बिल्कुल सिखा देंगे। आप मोहन सलवा के नगेट्स ले, रेडीमेड लेके आए और फ्राई करके खाएं मज़ेदार से। तो आप हमें बनाने भी सिखा देना। चलें बिल्कुल, वो भी सिखा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने साबुत धनिया, लहसुन के जवे, हल्दी, इसके साथ मैंने ज़ीरा, साथ में मैंने हरी मिर्चें, इनको मैंने पका लिया दूध के अंदर और इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। यहाँ पर गरम ऑयल जो मैंने अभी डाला है, शाहताज कुकिंग ऑयल, उसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाले में क्या है, यहाँ पर बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। थोड़ा सा ये चूल्हा मैंने बंद किया, थोड़ा सा ये पकेगा, फ्लेवर इसका जो आता है ना, खुशबू अरोमा, वो आएगी। बंद कर दिया चूल्हा, अगर मैं इसको ज़्यादा चलाऊंगी तो ये फिर जल जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने मैंने दही, दूध, जो बचा हुआ थोड़ा सा दूध था, ये डाला। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मसाला और इसको ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। पेस्ट तैयार हो गया। चूल्हा जलाकर फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे। ठीक है, चलिए जी, मिसेस वाहिद हैं शेखुपुरा से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का करम, आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी, ठीक ठाक हैं? चले, अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे। जल्दी से सवाल का जवाब दें और फरमाइश क्या करेंगी? क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका? सवाल ये है, जो कोको पाउडर है वो किस चीज़ से बनता है? कोको पाउडर कोको बीन से बनता है ऑब्वियसली। चलें ठीक है, और कोई फरमाइश है हाँ जी। आपकी? कराची के मौसम का बताएं, यहाँ तो बारिश हो रही है शेखुपुरा में। अच्छा, चले भाई, ज़बरदस्त मौसम को एंजॉय करें, बारिश को एंजॉय करें, पकोड़े बनाए, समोसे बनाए और खाएं। हाँ जी, हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये थोड़ा सा अभी सही तरह से पिसा नहीं है, इसको मैं ब्लेंडर को और चलाती हूँ। इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनता है। सौंफ और साबुत धनिया बहुत अच्छे से, हरी मिर्ची ग्राइंड हो रही है। ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये मैंने जो आपके सामने ब्लेंडर के अंदर दूध के अंदर मैंने डाले सौंफ, साबुत धनिया, उसके बाद मैंने इसमें डाले लहसुन के जवे और हल्दी डालकर इसको थोड़ा सा पका लिया। फिर ब्लेंडर के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा दूध, दही, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने सारी चीज़ों को पकाया था वो डालकर उसको ब्लेंडर को चला दिया। पैन के अंदर मैंने डाला है शाहताज कुकिंग ऑयल, वो गर्म हुआ। इलायची, छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, ये डाल कर उसकी जैसे खुशबू आने की, तो फिर ये मैंने डाल दिया। अब ये पूरा देखिए इस तरह से इसका ये मसाला जो है ये रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ठीक है, ये मेरे पास चिकन है, हम चिकन इसमें डाल देते हैं और चिकन को हमने क्या करना है, थोड़ा पकाना है। ठीक है, चिकन को थोड़ा पकाएंगे ताकि इसी मसाले के साथ, इसी ग्रेवी के साथ ये क्या है, बहुत अच्छे से गल जाए। गलने के बाद इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा, भुनाई इस तरह से आपने करनी है कि मतलब तेज़ आग कर लीजिएगा। जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अगर आप चाह रहे हैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, वरना आपने क्या करना है, इसी तरह से ड्राई के अंदर पूरी 1 गड्डी हरा धनिया और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले वाला चिकन जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। ठीक है जी, अब इसको बस ढक के रख देते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ रुबीना है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम दीदा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? मैं अल्लाह का शुक्र। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी? फरमाइश तो आप वो बनाइए, हैदराबादी हरी मिर्चों का सालन नहीं होता और बघारे बैगन। सही, बड़े मज़े के होते हैं हरा मिर्चें और बघारे बैंगन, बहुत ज़बरदस्त हैं।
चलें ये ठीक है, बना के सिखाइए तो ये चलें ठीक है। आपने ज़ुबैदा आपा की याद दिला दी, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। वो बहुत बनाती थी, बड़े अच्छे बनाती थी। हाँ जी, सही कह रही हैं आप। उन्होंने ही बहुत बनाए थे, मैंने जी जी उन्हीं को बहुत बनाते हुए देखा था। ये जी इसके जी। बाद तो कभी कभार कोई शेफ बना देते हैं, वरना अभी तक अच्छा, मैंने देखा नहीं है। चलें बिल्कुल सिखा देंगे। और अभी मुझे बताएं कि आपकी और कोई फरमाइश है, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब है, बीन से बनता है, कोको बीन। कोको बीन से। जी जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की और आपकी जो फरमाइश है इंशाल्लाह ताला पूरी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन को कवर करके रख दिया है। ये जो दही का पैनी है, दूध है, ये सारे इसी के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा। और बाकी की जैसे मैंने कहा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक और पिसा गरम मसाला डालेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली थी, दूध को जब बॉयल करते वक्त तो नमक नहीं डाला था। नमक मैं अभी डाल दी थी, इसलिए उस टाइम पर अगर मैं उसमें नमक डालती तो दूध जो था वो फट जाता। तो यहाँ पर हम 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं, जो मैंने नहीं डाला था। सही है। अभी आराम से नमक जो है इसके अंदर जब पकेगा तो इसके अंदर टेस्ट भी आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ। ये जो हमने ट्रैफल बनाना है, तो इसको तो अभी थोड़ा केक को ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं, वरना क्रीम वगैरह जो सारी हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है क्रिस्पी शॉट, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। चाहे आप डीप फ्राई करें, चाहे आप शैलो फ्राई करें, आप पराठे बनाएं, आप बिरयानी बनाएं, कोरमा बनाएं, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज से बड़ी खुशियों का राज, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। जायके से भरपूर शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति, आप भी लगाएं इसी का तड़का और अपने खानों को मज़ेदार बनाएं। तो यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर हम डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे पास मॉन सलवा के क्रिस्पी शॉट है, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद यहाँ पर इसकी जो डिप हमने तैयार करनी है, डिप के लिए क्या है, चिली सॉस है, टोमेटो केचप है और मायोनीज़ है। आप चाहें तो उसके ऊपर इस तरह से आप सब चीज़ों को मिक्स करके आप उसके ऊपर डाल भी सकते हैं। आप चाहें तो अलग से सेपरेट डिप रख के उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं जब तक ये जो है अच्छी तरह से गरम हो रहा है। तो इतनी देर में पैकेट खोल लेती हूँ। थोड़ा सा पैकेट भी फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसको थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करना है। सही है, ये देखिए, चलें जी, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी शॉट है। आप लेकर आए और बच्चों को तो वैसे ही आपको पता है ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, और इसको फ्राई करके बच्चों को दें, ख़ुद भी खाएं। अच्छा जी, हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर मैं एक रख लेती हूँ स्टेनर। इसके अंदर हमने इसको डालना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो इसके अंदर निकल आए। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा ये गर्म हो जाए। अच्छा जी, मोमना से बात करते हैं, जेलम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं क्या आप? हाल है निदा की? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है, आप चलें। सब कुछ खा देती हूँ। फरमाइश की गई है कि चले, थैंक यू सो मच। सवाल का तो जवाब देंगी ना? हाँ जी, कोको बीन से। कोको बीन से। हाँ जी, तो मुझे विन करवा दें। चले भाई, हम आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल देते हैं। और बाकी हाँ जी, वैसे भी मैं मतलब आपको कब से देख रही हूँ। कब से देख रही हैं, बताएं। मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं आपका शो देखती थी। अच्छा, कितने तो साल मेरी हो गए शादी- आपकी, कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 7 साल। माशाल्लाह। चले, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। हाँ जी, हम आपका नाम लकी ड्रॉ में डाल देते हैं, वो आपके नसीब है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्रिस्पी शॉट को डाल दिया है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये फ्राई होंगे, इसको हम निकालेंगे, इस स्टेनर में डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारी जो मायोनीज़ है, चिली सॉस है और इसके साथ टोमेटो केचप है, बस इसको मिक्स करते हैं ताकि ये सारी चीज़ों के साथ आप इसको सर्व करें। यहाँ चिकन भी रेडी हो चुका है, बस जो हमने बनाना था, केक डिलाइट बनाना था, उसको केक थोड़ा सा ठंडा हो रहा है फ्रीज़र में, फिर हम सारी चीज़ें डाल के एक डिश के अंदर हम उसको सर्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब लेते हैं एक ब्रेक। लेकिन आपने याद रखना है, ड्यूरिंग ब्रेक आपने 888 पर करने हैं मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब देना है। सवाल बहुत आसान सा है, आपने सिर्फ हमें ये बताना है कि कोको पाउडर किस चीज़ से बनता है। ढेरों करें SMS और विन करें NX के सबसे वेजिटेबल स्लाइसर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी शॉट तैयार हो चुके हैं मौन सलवा के, बहुत ही मज़े के। ये देखें क्रिस्पी क्रंची से रेडी हो गए। हमने फ्राई किए थे। यहाँ पर हमने लिया था शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है जी, उसमें फ्राई करके इसको निकाल लिया। अब इसकी जो डिप है, डिप के लिए यहाँ पर मेरे पास है सिंपल, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम ये काम कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा, मायोनीज़, टोमेटो केचप, चिली सॉस, बस इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें चाहे थोड़ा सा आप गार्लिक डाल दें क्रश करके, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डाल दें अगर इसका फ्लेवर चेंज करना चाह रहे हैं तो और मज़ेदार सा हो जाएगा। ऑरिगानो आप डाल सकते हैं। बस अब हम जब इसको क्रिस्पी शॉट को निकालेंगे उसके अंदर और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी डालकर भी सर्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा यहाँ पर। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये डिप होती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी, ठीक है। ये कर लिया। थोड़ा सा हरा धनिया आप इसके ऊपर चॉप करके डाल दीजिएगा, बिल्कुल बारीक सा। चलें जी, ये हो गए हमारे क्रिस्पी शॉट रेडी। सही है, तैयार हो गए। अच्छा जी, देख लीजिएगा ये भी रेडी हो गए प्रॉपर तरीके से। इसको यहाँ रखते हैं और अब हम चलते हैं जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाए थे यहाँ पर आपके सामने। बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पर मैंने लिया था इटालियानो केक मिक्स, ठीक है। ये रेडी हो गया आपको सामने। इस दफ़ा मैंने जो बनाया था ये बनाया था माइक्रोवेव में। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर डालना पहले शुगर सिरप ताकि थोड़ा सा ये सॉगी सा हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए। लेकिन वैसे ही वो बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देख लीजिएगा बड़ा अच्छा इसका स्पंज सा तैयार हो। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा शुगर सिरप, ठीक है। ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके बाद ये मेरे पास है क्रीम है, क्रीम के साथ आपने इसमें डाल देना है मिल्क, दूध के साथ चंद कतरे आपने वनीला एसेंस के ले लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आपको लग रहा है ना लिक्विड में। अब इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास फ्रूट कॉकटेल, ये हम डाल देंगे। ये आपने इसके ऊपर डालना। सिंपल और मज़ेदार सा केक डिलाइट आपका रेडी हो जाएगा। ये डाल सकते हैं, ये भी, इसका भी शुगर सिरप आप ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है। ये रेडी हो गया। अगर थोड़ा सा यहाँ पर मेरे पास ये 3 क्रीम, इसके ऊपर हमने हल्का सा इसको क्रीम के साथ आप इस तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं। क्रीम थोड़ी सी फ्रीज़र में थी इसलिए मैं इसको थोड़ा हार्ड सी हो रही है। चलें जी, इस तरह थोड़ा सा अगर आप चाहें तो और थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा मज़ेदार सा क्रीम डिलाइट। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, बस इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। तैयार हो चुकी इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है इसकी ग्रेवी सी। बस हरा धनिया जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ और जल्दी से रेसिपीज़ कार्ड आपने नोट करने, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
चिकन हरा मसाला अज्जा, चिकन आधा किलो, हरा धनिया आधी गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 8 चवे, दही 250 ग्राम, दूध 2 कप, साबित हल्दी 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, साबित धनिया, सौंफ, अदरक और हल्दी को दूध में डालकर पकाएं और ठंडा करके दही के साथ पीस लें। उसके बाद तेल गरम करके दालचीनी, छोटी इलायची, नमक, पिसा गर्म मसाला और बड़ी इलायची डालें और अच्छी तरह भून लें। उसके बाद चिकन डालकर मज़ीद भूने। मसाला भून जाए तो चूल्हा बंद कर दें। केक डिलाइट अज्जा: केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप। टॉपिंग के लिए क्रीम 1 पैकेट, दूध 1 कप, चीनी 4 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, फ्रूट कॉकटेल 1 कप। तरकीब: एक बोल में अंडे, केक मिक्स, तेल और पानी डालकर फेंट लें, फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा कर लें। टॉपिंग के लिए एक बोल में क्रीम, दूध, चीनी और वनीला एसेंस फेंट लें, फिर केक को काट कर ट्रे में रखें। उसके बाद ऊपर से क्रीम का मिक्सचर शामिल कर दें। अब इस पर फ्रूट कॉकटेल डालकर फ्रिज में ठंडा करें। आखिर में सर्व कर दें। चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स विद कॉकटेल सॉस अज्जा: चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स 1 पैकेट, केचप आधा कप, म्यूनीस आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन क्रिस्पी शॉर्ट्स को तेल में फ्राई कर लें। उसके बाद बोल में सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके क्रिस्पी शॉर्ट्स के साथ सर्व कर दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा हरा मसाला चिकन तैयार है। इसके साथ क्रिस्पी शॉर्ट विद सॉस आपके साथ शेयर की थी, जिसको मैंने मायनीज़, चिली सॉस और उसके साथ टोमेटो केचप को मिक्स करके बनाया और इसके अंदर गार्लिक डाल देंगे तो गार्लिक सॉस बन जाएगी। यहाँ पर हमारी फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने केक डिलाइट बनाया था, वो भी तैयार हो चुका, बहुत मज़ेदार सा बना है। इसके अंदर हमने सबसे पहले केक को लिया था, केक को हमने माइक्रोवेव में रखा, माइक्रोवेव में रेडी हो गया जो केक मिक्स था। उसके बाद क्रीम, दूध, वनीला एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, वो ऊपर से डाला, फ्रूट कॉकटेल डाला और ये मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से एक आपका सिंपल और झटपट वाला एक डिलाइट तैयार हो जाएगा। हरा मसाला चिकन बहुत सिंपल सा था। मैंने सौंफ, साबुत धनिया, उसके साथ मैंने हरी मिर्चें, लहसुन के जवे दूध के अंदर थोड़ा सा पका लिया था, सॉफ्ट हो गया। फिर ब्लेंडर के अंदर थोड़ा सा दूध ठंडा डाला था, साथ में मैंने दही डाला, इसका पेस्ट तैयार कर लिया। पेस्ट जब तैयार हो गया, पैन के अंदर मैंने पहले ऑयल डाला था। मेरे पास आता है यहाँ पर पहले तकरीबन आपने 1 कप के जितना ऑयल डाल देना, 1 कप ऑयल डाल दीजिएगा। उसके अंदर दालचीनी, साथ में आपने इसमें डाल देना है लौंग, और लौंग अगर आपके पास है तो डाल दें। इतना लौंग का इतना ज़्यादा तेज़ फ्लेवर होता है, इतना बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, दालचीनी डाल दीजिएगा, छोटी इलायची, बड़ी डालिएगा। थोड़ा सा वो जब पकेगा फिर आपने मसाला डालना है, मसाले को थोड़ा सा भूनिएगा, फिर चिकन डाल के ढक दीजिएगा। चिकन जब आपको लगे गल गया पूरा अच्छी तरह से, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, जरनक बना रही है, बाची डिनर बना रही है और चोरोस वेफर्स बना रही हैं। और आज की जो हमारी विनर है वो है मोमन है फ्रॉम ये जो जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। तो चलें जी, आपको बहुत ज़्यादा मोमल मुबारक और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाए। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।